हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। साल 2024 गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है, वह भी पूर्णिमा के इस दिव्य दिन पर। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज के दिन हम आपको पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले इस पुष्य नक्षत्र पर करने वाले विशेष उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि साल का पहला पुष्प नक्षत्र होने वाला है और गुरुवार के दिन यह पुष्प नक्षत्र योग पड़ रहा है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग हिंदू पंचांग के मुताबिक 24 जनवरी 2024 की रात 9:49 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 25 जनवरी 2024 को रात में 11:23 तक रहने वाली है। तो ऐसे में 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। ध्यान रखना, पौष पूर्णिमा पर ही पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है, जो कि आरंभ होगा सुबह 8:08 पर 25 तारीख को और इसका समापन होगा 26 जनवरी को सुबह 10:30 पर। तो पुष्य नक्षत्र लगभग 25 तारीख को पूरे दिन ही रहने वाला है और आप इस उपाय को 8 बजने के बाद ही शुरू करें। यह उपाय आपको गुरुवार का योग है। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है और साल का पहला पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो आपको बहुत ही विशेष तरीके से इस उपाय को करना है। देखिए, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। शनिवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे शनि पुष्य नक्षत्र कहते हैं और रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। तो गुरुवार का पुष्य नक्षत्र गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और यह सबसे शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि आपके जीवन में सफलता दिलाता है और आपके किसी भी कार्य में सफल अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो आज के दिन यह सुंदर उपाय आपको करने हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जो महा उपाय बताएंगे, जो आपको करना है इस पुष्य नक्षत्र पर। वैसे तो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र होता है पुष्य, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसको राजा की उपाधि दी गई है। तो उसे शुभ नक्षत्र पर आपको सुंदर सा उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव जी ने की कथा सुनकर हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। अब आपको हम ये उपायों के बारे में समझाते हैं। सबसे पहला उपाय होगा तांबे वाले जल का विशेष उपाय। किस प्रकार से करना है, आपको क्या करना है? तांबे का एक पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है और उसके अंदर गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है तो गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव जी आपको अभिषेक करना है। बृहस्पतिवार महादेव के नाम से इस प्रकार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है वह उनको आप बोल दीजिए। इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं। अब यह हो गया पहला उपाय। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। शहद से हमको ओम बनाना है। किस प्रकार बनाना है, समझना है। देखिए, शहद के 2 उपाय होते हैं। विशेषकर हम पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो देखो, पहला उपाय आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको शहद लेना है। आपको शहद में बेलपत्र भी लेना है साथ में ही, और साथ में 1 लोटा जल भी लेना है। आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। बेलपत्र की ऊपरी वाली जो पत्ती है उस पर ओम लिख कर रखना है। शहद से सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ओम बना देना है और उसके बाद जो बेलपत्र है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उसके बाद 1 लोटा जल बृहस्पति ईश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी कामना हो, आपकी इच्छा हो, कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही हो, मनवांछित फल की आप पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर उपाय है। तो यह उपाय शहद का यूज़ करके आप कर सकते हैं। शहद का दूसरा उपाय क्या है? शहद के लिए सिर्फ हमें 1 बूंद शहद लेना है। शहद में तांबे का पात्र, अंदर जल
ले लेना है। अब आपको क्या करना है, शहद आपको लेना है, भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर माता पार्वती का जो भाग होता है उससे जुड़े रहते हैं, उसके भाग के ऊपर आपको पूरा जो शहद है उसको आपको लेपन करना है। इस प्रकार से आपको लगाना है कि अंत में 1 लोटा जल बृहस्पति ईश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए आप अर्पित कर देना। इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत होता है, अब आपका भाग्य साथ आपको मिलता है। आपके कार्य में जो अड़चन आ रही हो, जो भी विघ्न आ रहे हों, जो बाधा आ रही हो, वो सब दूर होती हैं। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सारे उपाय बहुत ही आसान हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। कोई भी उपाय करना चाहें तो आप कर लीजिए, सब करना चाहें तो सब कर लें। आपके ऊपर है कि आप कौन से उपाय को करते हैं और कौन से उपाय को नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, विशेष उपाय की, कि पीले चावल का विशेष उपाय गुरुवार के दिन किस प्रकार से करना है, समझना है। अब समझिएगा, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, बहुत ध्यान से समझना। साथ में आपको चावल के दाने लेने हैं। अब चावल के आप 11 दाने ले लीजिए, 108 दाने भी ले सकते हैं। जितने भी संख्या में लेंगे विषम संख्या में लेंगे, कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, जो चावल लेना है वो चावल आपको पीले चंदन को उस पर लगा देना है। थोड़ा सा गीला करके पीला चंदन डालकर चावल को आपको रंग देना है। अब उसमें पीला कलर आ जाएगा। अब आपको बात समझना है कि चावल का अब आपको क्या करना है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। जो चावल इनके रंग के हैं वह स्वयं हो चुके हैं, और यह अक्षत के दाने गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन आपको भगवान शिव के लिंग पर आपको अर्पित करना है। बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 108 चावल के दाने डाल देने हैं। अब आप 108 चावल के दाने एक साथ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको तांबे का जो पात्र है उसके अंदर जो जल है उसी से आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको यह जल धीरे धीरे अर्पित कर देना है। यह उपाय भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, और चौथे उपाय में भी चने की दाल के साथ साथ चने की दाल से विशेष उपाय करना है। किस प्रकार से करना है, अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर आप जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, आपको तांबे का पात्र लेना है। उसके अंदर आपको चने की दाल डालनी है, और ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 चने की दाल आप जल के पात्र के अंदर डाल दें। अब आप क्या कर लें, हाथ में सीधे रखें चने की दाल। 11 चने की दाल भी ले सकते हैं। 11 बार ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। थोड़ा सा जो शुद्ध जल है चने की दाल के ऊपर डाल लेना। इसके बाद ये चने की दाल जो है वो भगवान शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आप ऐसा कर लें तो उसके बाद जल के पात्र के अंदर ही चने की दाल डालकर उसके बाद भगवान शिव को शिवलिंग में अर्पित कर देना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो चने की दाल यूज़ कर रहे हैं उसका शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। इसीलिए हम चने की दाल का इस्तेमाल गुरुवार के दिन करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।